बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की खबरें किस प्रकार से हैं? तो दोस्तों, जैसा कि अभी 60,000 वैकेंसी के लिए 48 लाख उम्मीदवार, यूपी के लोगों में सरकारी नौकरी के लिए इतना क्रेज क्यों है? आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाली 901 टीवी चैनल के माध्यम से। इस खबर से हम आपके लिए जो है जागरूक कराएंगे कि आखिरकार खबर किस प्रकार से है। इस पूरे प्रकरण की जानकारी अपने चैनल के माध्यम से हम आपके लिए जो कराएंगे, और खबरों में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जब भी आपको कुछ समझ में आएगा कि खबर किस टॉपिक को लेकर है। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला हम शुरू करते हैं और साक्षात्कार और रूबरू कराते हैं इस खबर से कि आखिरकार पूरी खबर और पूरा मामला किस प्रकार से है। उत्तर प्रदेश के लोगों में सरकारी नौकरी का जबरदस्त क्रेज है, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों में इस तरह का क्रेज देखने को नहीं मिलता है। हाल में ही यूपी में कांस्टेबल की भर्ती की परीक्षा हो रही है, जिसके लिए 48 लाख से ज्यादा उम्मीदवार हैं। सोचने वाली बात यह है, 48.2 लाख से ज्यादा उम्मीदवार हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो एक पद के लिए 80,000 उम्मीदवार मैदान में हैं। एक और कांस्टेबल की भर्ती के लिए इतने ज्यादा उम्मीदवार परीक्षा दे रहे हैं। दूसरी ओर योगी सरकार का दावा कि यूपी में बेरोजगारी दर देश की तुलना में कम है। दोस्तों, खबर सूत्रों सौजन्य द्वारा प्राप्त कर अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है। तो दोस्तों, आइए हम इस खबर से अवगत कराते हैं। तो देश की तुलना में कम है। पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में बेरोजगारी दर 3.2% है, जबकि उत्तर प्रदेश में ये दर 2.4% है। बेरोजगारी दर से पता चलता है कि लेबर फोर्स में शामिल कितने लोग बेरोजगार हैं। सर्वे के आंकड़ों की माने तो 5 साल में यूपी में बेरोजगारी दर घटकर आधी हो गई है। 2018 की जब हम बात करें तो 2018 में 19 में यूपी में बेरोजगारी दर 5.7% थी, जो 2022-23 में घटकर 2.4% पर आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई बार यूपी में बेरोजगारी दर कम होने की जिक्र कर चुके हैं। उनका दावा कि यूपी में बेरोजगारी की हालत काबू में है। तो दोस्तों, हम इस खबर से आपके लिए अवगत करा रहे हैं किस तरह की खबर और कड़ियां जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। दोस्तों, खबर सूत्रों के हवाले से है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे खबर के अंत तक। आपके लिए जो है पड़ताल कराएंगे पूरी खबर से। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपके लिए वही बता दें कि बहरहाल कांस्टेबल 60,000 पदों के लिए 48 लाख से ज्यादा उम्मीदवार हैं, यानी 80 में से किसी एक उम्मीदवार को ही चुना जाएगा। सवाल उठता है कि क्या बाकी भारतीयों में ऐसा ही होगा? यानी 80,000 वैकेंसियां, 48 लाख, 80,000 वैकेंसियों में एक व्यक्ति चुना जाएगा। अब ये मानने वाली बात है या समझने वाली बात है, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई। 80,000 जहाँ वैकेंसियां, वहाँ पर एक आदमी का सिलेक्शन होना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है। तो दोस्तों, फिर भी इससे हम जुड़ी जो सटीक जानकारी है वो अपने चैनल के माध्यम से हम देखने का प्रयास करेंगे। वो किस प्रकार से है? भर्ती परीक्षाओं में कितने उम्मीदवार? 2019 में योगी सरकार ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा कराई थी। इस परीक्षा में 4.10 लाख युवाओं ने फॉर्म भरा था। इसमें से 1.47 लाख पास हुए थे, जबकि नौकरियां 69,000 को मिली थी, यानी लगभग 6 उम्मीदवारों में से एक को नौकरी मिल गई थी। इस परीक्षा में उम्मीदवारों की संख्या इसलिए भी कम थी क्योंकि इसमें वही शामिल हो सकते थे जिन्होंने TET की परीक्षा पास की हो। 2018 में ग्राम विकास अधिकारी के 1,918 पदों पर, यानी 1,09,918 पदों के लिए करीब 14 लाख लोगों ने आवेदन किया था। इस हिसाब से 728 पदों में से एक को नौकरी मिली थी। माना जाता है कि अगर किसी वैकेंसी के लिए 10वीं पास तक की योग्यता अगर मांगी जाती है तो उसमें सबसे ज्यादा उम्मीदवार आते हैं।
वहीं अगर किसी नौकरी के लिए 12वीं या ग्रेजुएशन मांगा जाता है तो उम्मीदवारों की संख्या कम हो जाती है, जबकि अगर किसी नौकरी में टेक्निकल डिग्री मांग ली जाती है तो ये संख्या और भी कम हो जाती है। तो दोस्तों वहीं हम आपके लिए बता दें, इससे रिलेटिव और भी जो जानकारियां हैं, योगी सरकार दावा करती है कि स्किल डेवलपमेंट के जरिए युवाओं को हुनरमंद बनाकर। दोस्तों मेरा मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है, जबकि ये खबर वेबसाइट या सूत्रों के हवाले से तो वो मैं दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ, और दर्शकों को भी चाहिए इस खबर को समझने का प्रयास करें, खबर अंत तक देखें कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। तो एमएसएमई और प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां दी जा रही हैं। यही कारण है कि योगी सरकार का दावा है कि भले ही 7 साल में 6.5 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दी गई हो, लेकिन प्राइवेट और एमएसएमई सेक्टर में 2 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को मिले हैं। दावा किया जाता है 2007 से 2012 में मायावती सरकार में 91,000 सरकारी नौकरियां ही दी गई थी, जबकि 2012 से 2017 के बीच जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब करीब 2 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां मिली थी। वहीं योगी सरकार के 7 लाख में 6.5 लाख से ज्यादा को सरकारी नौकरियां मिली थी। दोस्तों मेरा फिर बार बार कहना है कि मेरा खबर दिखाने का मकसद किसी को टारगेट नहीं करना है, बल्कि जनता को जागरूक करना है। खबर के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपको जागरूक करने का प्रयास कर रहे हो। तो दोस्तों खबर को अंत तक जरूर समझें। देखा जाए तो योगी सरकार में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां संविदा के आधार पर, सरकारी नौकरियां और स्किल के आधार पर प्राइवेट नौकरियां देने का दावा है, लेकिन इसकी आलोचना भी काफी होती रही है। उसकी वजह ये है कि सरकार में सभी भर्तियां देरी से हुई। अखिलेश सरकार के आखिरी 2 साल में जितनी भर्तियां कैंसिल हुई थी, उनमें योगी सरकार में और देरी हुई, जिसकी वजह से युवाओं में नाराजगी रही। कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए और इसका सियासी नुकसान 2024 के चुनाव में उठाना पड़ा। किस प्रकार उठाना पड़ा? सरकारी नौकरी की इतनी मांग क्यों? यूपी के पूर्व डीजीपी AK जैन कहते हैं कि सरकारी नौकरी मिलने के बाद एक इंश्योरेंस हो जाता है। परिवार भी चाहता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए। पुलिस के लिए नौजवानों में सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स के लिए बहुत अट्रैक्शन होता है। बहुत से ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां से पढ़े लिखे युवा पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं। तो आखिर पुलिस में भर्ती होना क्यों चाहते हैं? ग्रामीण इलाके में जो है पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, वो कहते हैं कि वर्दी का भी एक ग्लैमर है, जिस कारण युवा पुलिस में भर्ती होने की इच्छा रखते हैं। एक जैन के मुताबिक आज के समय में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर, एक कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जबकि ये लोग पहले से ही कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 7 साल में पुलिस में 1.32 लाख से ज्यादा भर्तियां हो चुकी है। सबसे ज्यादा भर्तियां SI के पद पर हुई हैं। क्यों नहीं मिलती नौकरियां? आखिरकार वजह क्या है? तो वजह हम जो लिखी है वही हम आपके लिए बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों खबर के अंत तक बने रहिएगा। पूर्व IAS अफसर अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि हमारे देश में पॉलिटिकल और ITI जैसी प्रोफेशनल स्टडी का विकास बहुत देर से हुआ। अगर हम पश्चिमी देशों की तुलना करें तो वहाँ ज्यादातर लोग प्रोफेशनल स्टडीज की तरफ जाते हैं। हमारे यहाँ BA MA करके नौकरी मांगते हैं, इसलिए नौकरियां मिलती नहीं हैं। बात भी सही है दोस्तों। तो इससे सटीक जानकारी और भी हम आपके लिए देना चाहेंगे। सिंह कहते हैं कि सरकारी नौकरियां बहुत ज्यादा नहीं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां हैं, लेकिन उसके लिए जो योग्यता चाहिए वो युवा पूरी नहीं कर पा रहे हैं। वो बताते हैं कि दक्षिण भारत की तुलना में हिंदी भाषी राज्यों सरकारी नौकरी का ज्यादा क्रेज है। दक्षिण भारत में बहुत पहले से लोग टेक्निकल एजुकेशन का कोर्स कर रहे हैं और विदेश में सेटल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ का युवा अब भी सिपाही दरोगा या सरकारी नौकरी की तलाश में है।
वो कहते हैं कि पहले लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह सरकारी नौकरी मिल जाए, चाहे 3rd क्लास हो या 4th क्लास सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो सिक्योरिटी हो जाएगी, बीमार हो तो इलाज की सुविधा मिलेगी, छुट्टी मिलेगी, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी। अरविंद सिंह कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट स्थान खुलने चाहिए। वो कहते हैं कि बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे शहर में ITI और बहुत सारी ऐसी जगह हैं, तो उनको लेकर अरविंद सिंह क्या कहते हैं दोस्तों, हम इससे आपके लिए अवगत करा रहे हैं। वो कहते हैं कि बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे शहर ITI हब बन गए हैं। इन शहरों में UPSC एग्जाम का भी इतना क्रेज नहीं कि वहाँ के लोग सरकारी के बजाय प्राइवेट कंपनी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर आज लखनऊ ITI हब बन जाए तो यहाँ भी ऐसा ही हो जाएगा। तो दोस्तों ये खबर थी, हमने आपके लिए इस खबर से अवगत कराया। तो मुझे उम्मीद है आप सभी दर्शक इस खबर से सहमत होंगे। अगर खबर से सहमत है, खबर अच्छी लगी तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। हमारे लिए एक हौसला अफजाई होती है, मोटिवेशन मिलता है, सहानुभूति प्राप्त होती है। उसी सहानुभूति को लेकर हर रोज तरोताजा खबरों के साथ आपके बीच उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सकें। जय हिंद।